आपको हमारे इस लेक्चर से कोई भी हेल्प मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम साथ साथ में और अच्छी वीडियो बनाएंगे आपके लिए। लास्ट वीडियो में हमने इंक्लाइंड सरफेस पर रखी एक बॉडी का इक्विलिब्रियम किया था, जबकि उस बॉडी पर उस इंक्लाइंड सरफेस के पैरेलल फोर्स लगाओ। इस वीडियो में हम उस पार्ट का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि अगर उस बॉडी पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा हो तो कैसे इक्विलिब्रियम करेंगे उस बॉडी का इंक्लाइंड रफ सरफेस पर। तो चलिए कंसीडर करते हैं एक इंक्लाइंड सरफेस, रफ इंक्लाइंड सरफेस कंसीडर करते हैं ये, जिसका क्षैतिज से यानी हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा है। अब इसके ऊपर एक बॉडी रखी हुई है, ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक पिंड है। इसके ऊपर हमने क्या करना है, इस बार हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना है। कैसे फोर्स लगाना है, हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से ये पी फोर्स क्षैतिज लगाना है। इस क्षैतिज फोर्स की वजह से ये बॉडी यहाँ इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। अब ये यहाँ पर दो तरीके से इक्विलिब्रियम में हो सकती है। इसमें ये ध्यान रखें, इसका वेट भी रहेगा जो अर्थ सरफेस के 90 डिग्री पर एक्ट करेगा, W। ओके, अब देखो यहाँ पर ये जो बॉडी है ना, इक्विलिब्रियम में दो कंडीशन से हो सकती है। पहली कंडीशन, जब ये टेंड्स टू मूव डाउनवर्ड हो, यानी ये नीचे की तरफ चले, अगर ये चलती है तो नीचे की तरफ चले। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, टेंड्स टू मूव अपवर्ड्स हो, यानी अगर ये चलेगी तो ऊपर की तरफ चलेगी। हम दोनों कंडीशन में यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये रफ सरफेस है तो इसलिए बॉडी और इस सरफेस के बीच क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो अब हम 1 बाय 1 कंडीशन को कंसिडर करेंगे। अब देखो ये बॉडी का वेट नीचे की तरफ एक्ट है, तो ये रफ इंक्लाइंड सरफेस क्या करेगी, इस बॉडी पर रिएक्शन लाएगी, और रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया सदैव दो सरफेसेस के 90 डिग्री पर होती है। तो एक इस बॉडी की सरफेस है, एक इसकी, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन कैसे आएगी, 90 डिग्री टू द सरफेस, है ना। तो ये रिएक्शन मान लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन Rn है। क्लियर है बात। इसके बाद अगर बात करें, अब देखो यहाँ पर आपको कंडीशन लेनी पड़ेगी। इसमें हम कंडीशन ले रहे हैं, एक ए कंडीशन है। देखिए सबसे पहले हमारा जो टाइप है वो क्या है, जब बॉडी पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा हो और वो बॉडी रफ इंक्लाइंड सरफेस पर रखी हो तो उसका इक्विलिब्रियम कैसे करते हैं। इसमें पहली कंडीशन है अपने पास, व्हेन बॉडी टेंड्स टू मूव डाउनवर्ड्स, जब बॉडी नीचे की तरफ चलने की स्थिति में हो। तो बच्चों अब थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान रखना है कि उस टाइम ये पी फोर्स मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। अब ध्यान से समझना, देखिए अगर ये बॉडी टेंड्स टू मूव डाउनवर्ड है तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट होगा। आपको पता है घर्षण सदैव, फ्रिक्शन सदैव अपोजिट टू द मोशन लगता है। तो ये नीचे की तरफ अगर मूव करेगी तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, यहाँ F। अब इस दौरान देखिए जो P है वो भी ऊपर की तरफ एक्ट होगा, अगर इस P के कंपोनेंट अभी करेंगे हम, और ये जो F है ये भी ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। ये बॉडी टेंड्स टू मूव डाउनवर्ड होगी क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की हेल्प करेगा P की, इसलिए उस टाइम हमें क्या होगा, कम फोर्स चाहिएगा इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। तो यहाँ पर पहली कंडीशन में अपने पास P मिनिमम आएगा, यानी P निम्नतम आएगा। अपने को P मिनिमम ही कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कंपोनेंट मेथड, यानी विघटन विधि। जितने भी फोर्सेस हैं उनको हम कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं अलोंग द प्लेन। इस प्लेन के अनुदिश हम उनको क्या करते हैं, घटकों में विभाजित करते हैं, और जो अपोजिट फोर्स होते हैं ना उनको हम इक्वल रख करके P मिनिमम की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। ये अल्फा एंगल है। अब देखो अगर आप इस R को नीचे की तरफ ड्रॉ करना चाहो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो Rn है ना, Rn देखिए हम जो घटक कर रहे हैं वो इस प्लेन के अलोंग कर रहे हैं, यानी हमारा जो बेस है ये प्लेन है, तो इसके अलोंग जो फोर्स लगेगा उसको घटक में विभाजित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके 90 डिग्री पर जो फोर्स लगेगा उसको घटक में कंपोनेंट में डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। इससे यानी इस इंक्लाइंड प्लेन के एंगल पर अगर कोई फोर्स होगा उसको हम कंपोनेंट में विभाजित करेंगे। अब देखो आपके पास ये जो W है ना, ये W पता है आपको ये कितने एंगल पर है, ये अल्फा पर है। ये P देखो, P इस देखो, अब देखो ये हॉरिजॉन्टल से ये जो प्लेन है वो कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो ये P भी तो हॉरिजॉन्टल ही है, तो यानी ये वाला एंगल भी कितना हुआ, अल्फा।
बात समझ में आ रही है। यहाँ पर भी आप इस एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हो और बच्चों यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करके भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये अल्फा है पी, क्योंकि जो वेक्टर होते हैं ना, फोर्स वेक्टर होता है और वेक्टर में शिफ्टिंग पैरेलल रूल चल सकता है, मतलब आप उसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। इसका मतलब है इस पी को हम यहाँ भी कंपोनेंट कर सकते हैं, इस पी के यहाँ भी कंपोनेंट कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब P और W दोनों इस प्लेन से एंगल पर है, तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट में विभाजित करना पड़ेगा। अब देखिए, जब मान लो ये कोई फोर्स है अपने पास F, इसको जब हम क्या करते हैं, कंपोनेंट में विभाजित करते हैं, कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, तो हम ये देखते हैं इस F का जो एंगल है वो किस बेस से बना हुआ है। जैसे मान लो इसका एंगल ये यहाँ से बना हुआ है, तो जिस बेस से एंगल बना हुआ है उस पर हमेशा जो cos थीटा वाला, cos वाला कंपोनेंट होता है वो आता है। इसके 90 डिग्री पर आता है साइन, ठीक है, F साइन अल्फा। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ देखिए क्या होगा। अब जो बेस है अपना ये प्लेन है, इस प्लेन से इस P का एंगल कितना बना हुआ है, अल्फा, तो हमें पता लग गया इसका जो P का cos कंपोनेंट होगा वो यहाँ पर आएगा, P मिनिमम cos अल्फा। और इसके 90 डिग्री पर और नीचे की तरफ, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है ना, तो यहाँ पर आएगा P मिनिमम साइन अल्फा। सेम ऐसे ही अगर W के कंपोनेंट करें तो W के कंपोनेंट देखिए कैसे होंगे, ये बेस है ना W के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा W cos अल्फा। और यहाँ पर क्योंकि इस W की डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो इधर की तरफ दूसरा कंपोनेंट आएगा अपना W साइन अल्फा। इसमें कोई परेशानी हो तो कमेंट करके बताना। इसके बाद बच्चों F का क्यों कोई कंपोनेंट करने की आवश्यकता है, नहीं, क्योंकि ये इसी के अलोंग है और ये अपना बेस है। Rn के कंपोनेंट करने की आवश्यकता है क्या, नहीं है, क्योंकि Rn जो है ना प्लेन से 90 डिग्री पर है और 90 डिग्री पर कंपोनेंट करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो हम कैसे करेंगे इसको, हम क्या करेंगे, जो अलोंग द प्लेन वाले फोर्स है उनको इक्वेट करते हैं पहले, और जो परपेंडिकुलर है, किसके प्लेन के परपेंडिकुलर वाले फोर्स हैं, उनको हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो पहले केस में हम क्या करेंगे, इक्वेट द फोर्स विच आर along the plane, which are acts along the plane, along the inclined plane, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको, inclined plane। जो अवनत सतह के अनुदिश जो बल है उनको हम क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं। कौन कौन से हैं, देखिए इस साइड केवल W साइन अल्फा है, W साइन अल्फा इज इक्वल टू, दूसरी साइड देखिए दो फोर्स है, एक तो है P मिनिमम cos अल्फा, P मिनिमम cos अल्फा, और प्लस दूसरा है अपने पास फ्रिक्शन फोर्स F, फ्रिक्शन फोर्स F। अब चूंकि आपको पता है F फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू Rn, जहां म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और Rn क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। अब हम इस F की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, इसको हम इधर लेके आ जाते हैं, W साइन अल्फा, F की वैल्यू यहाँ रख दी तो ये माइनस में आएगी इधर, माइनस, और इसकी वैल्यू क्या है, म्यू Rn इज इक्वल टू P मिनिमम cos अल्फा, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। फिर सेकंड केस में हम क्या करते हैं बच्चों, सेकंड केस में हम करते हैं यहाँ पर जो परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल फोर्स है, इक्वेट नॉर्मल फोर्सेस ऑफ द प्लेन या इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन जो अवनत सतह के 90 डिग्री पर या लंबवत बल हैं उनको इक्वेट कर देते हैं। तो देखिए कितने फोर्स हैं, 1 2 3 है, तो Rn की वैल्यू यहाँ पर आ रही है, Rn इज इक्वल टू, क्योंकि Rn अकेला ऊपर की तरफ है, बाकी ये दोनों नीचे की तरफ है, इज इक्वल टू क्या है, W cos अल्फा प्लस P मिनिमम साइन अल्फा। अब देखिए Rn की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, Rn की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, तो यहाँ पर आएगा W साइन अल्फा माइनस यहाँ पर देखिए म्यू इंटू Rn की वैल्यू क्या है अपने पास, W cos अल्फा प्लस P मिनिमम साइन अल्फा, ओके, इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ये P मिनिमम cos अल्फा के इक्वल है। इसको हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं इक्वेशन को, तो यहाँ पर आ जाएगा, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, देखिए दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, W साइन अल्फा माइनस म्यू के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, म्यू W cos अल्फा माइनस
क्योंकि प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, माइनस म्यू पी मिनिमम साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या है, पी मिनिमम कॉस अल्फ़ा। ठीक है, एक और लाइन आ जाएगी नीचे। देखिए अब मिनिमम पी वैल्यू को हम इधर ले जाते हैं तो यह हो जाएगा डब्लू साइन अल्फ़ा माइनस म्यू डब्लू कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू पी मिनिमम साइन अल्फ़ा, सॉरी कॉस अल्फ़ा आएगा तो पहले तो पी मिनिमम कॉस अल्फ़ा, ये माइनस इधर जा करके क्या हो जाएगा प्लस म्यू पी मिनिमम साइन अल्फ़ा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ बच्चों। ले लिया, चलिए यहाँ से देखिए डब्लू कॉमन आ सकता है, डब्लू कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास साइन अल्फ़ा माइनस म्यू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ से पी मिनिमम भी कॉमन आ रहा है, पी मिनिमम कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या बचा है कॉस अल्फ़ा प्लस म्यू साइन अल्फ़ा। ओके, इस पूरे ब्रैकेट को हम नीचे लेके जा सकते हैं, डब्लू साइन अल्फ़ा माइनस म्यू कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू पी मिनिमम, इसको हम नीचे लेके आ गए इसके डिवाइड में, कॉस अल्फ़ा प्लस म्यू साइन अल्फ़ा। ओके, अब देखिए एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है tan फाई होता है, म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है tan फाई, है ना। ये फ्रिक्शन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, और tan फाई मतलब साइन फाई अपॉन कॉस फाई। ठीक है ना, ये वैल्यू हम क्या कर देते हैं इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो डब्लू साइन अल्फ़ा माइनस म्यू की जगह रख देते हैं साइन फाई अपॉन कॉस फाई इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है प्यारे बच्चों, डिवाइड बाय कॉस अल्फ़ा प्लस म्यू की जगह फिर वही साइन फाई अपॉन कॉस फाई। ठीक है ना, और इंटू नीचे क्या है साइन अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू इधर क्या है पी मिनिमम है। अब यहाँ से आप देखिए, अब आप क्या कर सकते हो, ऊपर से कॉस फाई कॉमन ले सकते हो। ठीक है, कॉस फाई कॉमन आया, अब कॉस फाई कॉमन लिया, यहाँ पर कॉस फाई नहीं है तो कोई बात नहीं, हम कॉस फाई की मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस फाई। जब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे कॉस फाई से कॉस फाई कैंसिल, तो आपके पास वही आ जाएगा बाद में, माइनस यहाँ से नीचे से क्या गया कॉस फाई बाहर चला गया तो साइन फाई कॉस अल्फ़ा। ठीक है, डिवाइड में नीचे से भी आप क्या करो कॉस फाई कॉमन ले लो, कॉस फाई कॉमन लिया तो यहाँ से क्या हुआ, देखो फिर से ज़बरदस्ती वाला कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर कॉस फाई की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, प्लस यहाँ से साइन फाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू पी मिनिमम। ठीक है, 1 अपॉन कॉस फाई से 1 अपॉन कॉस फाई कैंसिल हो गया, डब्लू बचेगा यहाँ से केवल। ओके, अब देखिए यहाँ पर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का अल्फ़ा माइनस फाई का। ये किसका फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का, और बाहर क्या लिखा हुआ है बच्चों डब्लू भी लिखा है, बाहर क्या लिखा है डब्लू। डिवाइड में अब देखिए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी का अल्फ़ा माइनस फाई का। किसका फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी का अल्फ़ा माइनस फाई इज इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास पी मिनिमम। ठीक है, अब यहाँ से देखो साइन अल्फ़ा माइनस फाई कॉस अल्फ़ा माइनस फाई, तो ये हो जाएगा डब्लू टेन अल्फ़ा माइनस फाई इज इक्वल्स टू पी मिनिमम। अब देखिए बच्चों ये फाई माइनस अल्फ़ा भी हो सकता है, ये ध्यान रखना, फाई माइनस अल्फ़ा भी हो सकता है। अल्फ़ा माइनस फाई कब लिखा, वैन अल्फ़ा इज ग्रेटर देन फाई, जब अल्फ़ा फाई से बड़ा होगा तो ये फॉर्मूला होगा, नहीं तो ये फाई माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ये आ गई अपने पास पी मिनिमम की वैल्यू। अब हम ऐसे ही पी मैक्सिमम की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जब ये जो बॉडी है वो टेंड्स टू मूव अपवर्ड हो, बॉडी टेंड्स टू मूव अपवर्ड हो। ठीक है, उसके लिए आप वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। केवल एक ही चीज़ चेंज होगी, क्या ये जो f है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, बाकी सारी जो प्रोसेस है वो सेम रहेगी। आप कैलकुलेट करके देखिए पी मैक्स का फॉर्मूला आता है या नहीं, उसके बाद वीडियो को आप प्ले करके देख लेना कि आपका आंसर सही है या नहीं है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। दूसरी कंडीशन है जिसमें हम क्या करेंगे, बॉडी टेंड्स टू मूव अपवर्ड करेंगे। ये बॉडी जो है ना ऊपर की तरफ अगर चलेगी तो अब ये पी मिनिमम नहीं रहेगा, अब ये क्या रहेगा पी मैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई पी मैक्स, क्योंकि इस टाइम हमें क्या चाहिए अधिकतम फोर्स चाहिए। ठीक है, पी मैक्स हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा पी मैक्स, तो कितना अधिकतम फोर्स चाहिएगा, और ये जो
फ्रिक्शन फोर्स है, अगर ये टेंस टू मूव अपवर्ड होगा तो इस तरफ नहीं लगेगा, किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, नहीं लगेगा, है ना। और केस क्या है, देखिए बी कंडीशन है, बी केस है अपने पास क्या भाई, व्हेन बॉडी टेंड्स टू मूव अपवर्ड्स हो, यानी जब बॉडी ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करे, अगर ये चलेगी तो ऊपर की तरफ चलेगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैक्सिमम फोर्स की बात करेंगे। अब देखिए मैक्सिमम फोर्स की आप बात कर रहे हो ना उस टाइम, अभी क्या है यहाँ पर, फिर से आप क्या करोगे, वही इक्वेट करोगे, वो पिछले वाले टॉपिक में मैं लिख चुका हूँ तो दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, आप वही करोगे, अलोंग द फोर्स जो है ना, अलोंग द प्लेन जितने भी फोर्स लगे हैं उनको इक्वेट कर देते हैं। तो देखिए पी मैक्स कॉस एल्फा एक साइड है, पी मैक्स कॉस एल्फा वो एक और है, बाकी ये दोनों एक साइड है, यानी डब्ल्यू साइन एल्फा और प्लस एफ है। अब एफ की वैल्यू भी रख दो यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है एफ इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू आर एन होता है ना, क्योंकि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू आर एन। तो ये वैल्यू रख दिया आपने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम ऐसे ही आप क्या करोगे, वर्टिकल फोर्स, अब आर एन में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, तो आर एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू कॉस एल्फा प्लस पी मैक्स साइन एल्फा। इसकी वैल्यू हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पी मैक्स कॉस एल्फा इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन एल्फा प्लस म्यू एज इट इज आएगा, इंटू आर एन की जगह रख दिया हमने डब्ल्यू कॉस एल्फा प्लस पी मैक्स साइन एल्फा, ठीक है, ओके। अब इसके बाद बच्चों यहाँ से देखिए, क्योंकि पी मैक्स को हमें एक साइड लेना है, तो पी मैक्स कॉस एल्फा इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन एल्फा प्लस म्यू के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू इंटू डब्ल्यू कॉस एल्फा प्लस म्यू इंटू पी मैक्स साइन एल्फा, ओके। पी मैक्स को इधर लेके आते हैं, तो पी मैक्स कॉस एल्फा ये माइनस हो जाएगा, माइनस म्यू पी मैक्स साइन एल्फा इज इक्वल टू, यहाँ से डब्ल्यू कॉमन आ रहा है, क्या बचा, साइन एल्फा प्लस म्यू इंटू कॉस एल्फा। इस यहाँ से पी मैक्स कॉमन ले सकते हैं, पी मैक्स कॉमन लिया, यहाँ से जो भी बचेगा वो नीचे आ जाएगा, तो डब्ल्यू साइन एल्फा प्लस म्यू इंटू कॉस एल्फा डिवाइड बाय कॉस एल्फा बचेगा यहाँ से माइनस म्यू साइन एल्फा, ठीक है, इस तरीके से। अब क्योंकि फिर मैंने बताया था म्यू की वैल्यू क्या होती है भाई, tan फाई होती है, जहाँ फाई क्या है, फ्रिक्शन एंगल है, और ये होता है साइन फाई अपॉन कॉस फाई, ठीक है। तो ये वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू साइन एल्फा प्लस म्यू की जगह रख दिया हमने साइन फाई अपॉन कॉस फाई इंटू कॉस एल्फा डिवाइड बाय यहाँ से कॉस एल्फा माइनस म्यू इंटू साइन, म्यू की वैल्यू रखी हमने क्या, साइन फाई अपॉन कॉस फाई। हमारे पास ये इक्वेशन आई। इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से वही प्रोसेस, कॉस फाई कॉमन लेंगे, कॉस फाई कॉमन लिया, यहाँ कॉस फाई नहीं है, कोई बात नहीं, कॉस फाई की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस यहाँ से कॉस फाई बाहर गया तो साइन फाई इंटू कॉस एल्फा डिवाइड में यहाँ से भी कॉस फाई कॉमन लेंगे, 1 अपॉन कॉस फाई कॉमन आएगा क्योंकि कॉस फाई नीचे है, तो कॉस एल्फा यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस फाई माइनस यहाँ से कॉस फाई गया तो साइन फाई इंटू साइन एल्फा, ठीक है। कॉस फाई से कॉस फाई कैंसिल हुआ, तो पी मैक्स इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर डब्लू, ये देखिए यहाँ पर साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी प्लस में है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, ओके। यहाँ पर देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, साइन अपॉन कॉस हो रहा है, सेम एंगल है, तो हम लिख सकते हैं इसको tan ए प्लस बी, है ना, मतलब tan अल्फा प्लस फाई लिख सकते हैं। ये अपने पास रहेगा पी मैक्सिमम फॉर्मूला। अब देखिए ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट भी याद होने चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या डिप्लोमा एग्जाम में जो एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं उनमें बहुत बार पूछा जाता है, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है, या क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो यही हो पाएगा, वरना तो ये आप इसमें क्या हो जाएगा, घूम जाओगे। तो अपने पास क्या है, अगर इंक्लाइंड प्लेन पर कोई रफ इंक्लाइंड प्लेन पर कोई बॉडी रखी है और उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया है, तो उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए मिनिमम फोर्स चाहिएगा W tan अल्फा माइनस 5,
अगर अल्फ़ा बड़ा हो 5 से, अगर 5 बड़ा होगा तो 5 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। और अगर मैक्सिमम फोर्स बात करेंगे, यानी टेंड्स टू मूव अपवर्ड की बात करेंगे, तो मैक्सिमम फोर्स चाहिए कितना, पी मैक्स इज इक्वल्स टू डब्ल्यू टेन अल्फ़ा प्लस 5। मुझे लगता है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर से कोई भी हेल्प मिलती है तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।